नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बिलखुसूस हमारे मोहतरम हाजी ताहिर परवेज़ साहिब और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम बख्तियार अहमद साहिब, मोहतरम हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहिब, राजा अब्दुल शकूर साहिब, मोहतरम हाजी मोहम्मद जहांगीर साहिब, मोहतरम राजा आफ्ताब असलम साहिब, इनके अलावा दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम और जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारैन मुबारक के तसद्दुक से हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आका की महफिल नात का ये एहतमाम किया गया है, इस पर मैं जुमला मुंतज़मीन जिनमें बिलखुसूस मोहतरम हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहिब जो के बानी में, मोहतरम राजा अब्दुल शकूर साहिब और फिर हाजी मोहम्मद जहांगीर साहिब और राजा आफ्ताब असलम साहिब, इनको बिलखुसूस मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हर वो शख्स जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफिल के इंतजाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि असल में इस महफिल के बानी जिन्होंने आगाज किया था वो लाला अब्दुल गफूर मरहूम, ये उनके इसाले सवाब के लिए भी महफिल है। यकीनन जब तक ये महफिल जारी रहेगी, होती रहेगी, उनको अजर व सवाब मिलता रहेगा। ये एक सदका जारिया है जो वो खुशी शुरू कर। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात को भी बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे मकाम अता फरमाए। आज की इस महफिल में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो एक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से कर रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, जिस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नातें पढ़ते हैं और 14 सदियां तो क्या, जब से अल्लाह की जात मौजूद है तब से आका की नात पढ़ी जा रही है। और जब तक अल्लाह मौजूद है आका की नात जारी रहेगी। आका की जाते मुबारक कोई हमारी नातें पढ़ने की मोहताज नहीं है, बल्कि खुश नसीब है वो शख्स जो आका की नात पढ़ता है, आका की नात सुनता है, जो आका का जिक्र करता है। उस जिक्र के सदके अल्लाह जिक्र करने वाले को बुलंदियां अता कर देता है। हम इसके मोहताज हैं। मगर बुनियादी सवाल यह है कि जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इतनी नातें पढ़ते हैं, उनका मीलाद करते हैं, उनकी आमद पर हम गलियां और बाजार सजाते हैं, एक जश्न का समा बना देते हैं, तो कभी आपने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में क्यों भेजा? आपकी आमद का मकसद क्या? आप मेहमान अगर थोड़े आगे आ जाए ना तो मुझे आपके चेहरे भी नजर आएंगे और मैं भी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। ऐसे लाइन आगे आगे आ जाए। थैंक
थैंक यू जी। ये बड़ा अहम सवाल है जो मैंने आपके सामने रखा कि हम इस बात पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में क्यों भेजा। ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि याद रखें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इब्तिदा कोई आपकी विलादत से नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके होने की बात तो क्या करनी है। याद रखें, एक आम इंसान की इब्तिदा भी उसकी विलादत से नहीं हुई, वो अपनी विलादत से बहुत पहले। हो सकता है मेरे ये जुमले सुनकर किसी का ध्यान इधर चला जाए कि अगर इंसान की इब्तिदा विलादत से नहीं है तो मुमकिन है फिर रहम मादर में नुतफे से इब्तिदा हुई होगी। कोई 2-4 कदम और पीछे जाए तो शायद किसी का ख्याल इस तरफ चला जाए कि हो सकता है आलमे अरवा से इंसान की इब्तिदा हुई। मगर हाज़रीन मुकर्रम में आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि आलमे अरवा तो क्या, मरहलाए कौन समेत ये सब बातें बात की हैं। इंसान इन सारे मरहलों से भी बहुत पहले का। इंसान की इब्तिदा कौन से भी नहीं हुई, वो कौन से भी पहले का। अगर आप पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं कुरान की सिर्फ एक ही दलील आपको देता हूं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, अपने मौजू को लेके आगे चलना है, मगर जरूरी बात है। मैंने कहा है कि इंसान मरहला कुन से भी पहले। कभी सूरह यासीन को पढ़े जिसमें बारी ताला ने कुन फयकून की बात की है ना, बड़ी मारूफ आयत है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून। बड़ी काबिल गौर बात है। बारी ताला ने फरमाया, इन्नमा अमरुहु, उसका अमर तो फकत ये है, इज़ा अरादा शैयन, कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो आगे फरमाया अन यकूला लहू, तो वो उसे कहता है कुन हो जा, फयकून, तो बस वो हो जाता। आज इसी पर मैं इक्तिफा करता हूं। ये हो जाती है भी इसका माना नहीं, मगर जो खास बात कहना चाह रहा हूं उस पर पूरी तवज्जो चाहिए। चंद बातें नहीं करनी भी है, बड़ी तवज्जो से। अभी मैंने वो असल नुक्ते की बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं, वो नहीं की। बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि अल्लाह का अमर तो फकत ये है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो आगे फरमाया अन यकूला लहू, तो वो उसे कहता है कौन हो जा। तो भिरोट वालों, मेरा सादा सा सवाल है कि अगर कौन से पहले है ही कुछ नहीं तो फिर वो कहता किसे है। ये जो वो कहता है अन यकूला लहू, तो वो उसे कहता है, तो भाई किसे कहता है। इसका माना यह है कि कुछ तो कौन से पहले भी है जिसे मुतवज्जे करके वो पहला हो, और यही इंसान का वो पहला वजूद है जो मरहला कौन से भी पहले है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बस इस फलसफे को समझाने के लिए गोलड़ा शरीफ की सरकार, वैसे तो आप जिस आरिफ को, जिस आशिक को भी इस मौजू पर छेड़ेंगे ना, तो उसका जवाब मेरी कही हुई बात से डिफरेंट नहीं होगा कि इंसान की इब्तिदा कौन से भी नहीं है, वो मरहला कौन से भी पहले का है। तो मैं सिर्फ दो आरिफों की एक एक बात बताता हूं। गोलड़ा शरीफ की सरकार पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनसे अगर पूछें कि हुजूर आप इस मौजू पर क्या फरमाते हैं, तो पीर साहब फरमाते हैं कि कुन फयकून ते कल दी गल है। देखो ना, उन्होंने सारे रौले निबेड़ दिए।
अब गौर से सुने पीर साहब ने कितनी ऊंची बात की है। वो कहते हैं कुन फयकून ते कल दी गल है असी अगों ही प्रीत लगाई ते तू मैं हरफ निशान ना जदों दिती मीम गवाही ते हजे भी सानू आओ पे दिसते बेले बूटे काही ते मेहर अली शाह रल ताइयों बैठे जदों सिख दोहां गुहा। तो पीर साहब ने रौला ही मुका दिता। वो कहते हैं बाबा कुन फयकून ते कल दी गल है असी उस तो भी पहले किते प्रीत लाई। और यही बात अगर हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से पूछे कि वो इस मौजू पर क्या फरमाते हैं, तो वो फरमाते हैं कि कुन फयकून जदों फरमाया उदों असां भी कोले हासे। और करें कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कुन फयकून जदों फरमाया वो तो असां भी कोले हासे हूं ते कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे नासे हो ते इको ला मकान मकान सी साडा ते किथे आन बुता में फासे हो ते नफ्स पलीद पलीद चा कीता कोई असल पलीद ता ना। तो मैंने सिर्फ एक ही बुनियादी बात बता दी ताकि ज्यादा मुश्किल और जटिल बातें हम ना करें। तो एक बात यह तय हो गई कि इंसान की इब्तिदा विलादत से नहीं है बल्कि इंसान मरहला कुन से भी बहुत पहले। तो इसे बुनियाद बनाकर अर्ज कर रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम जरा सोचें कि अगर एक आम इंसान की इब्तिदा भी विलादत से नहीं वो मरहला कौन से भी पहले का है तो चश्मे तसव्वुर में लाएं फिर कमली वाले आका के होने का आलम क्या। इसलिए मैंने कहा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई। इस पर मैं आपको दो मोटी सी बातें दलील के तौर पर अर्ज कर देता हूं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह वो एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं कि आका जरा इरशाद फरमाएं जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ जाबिर जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह ने बराह रास्त अपने नूर के फैज से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कायनात में सबसे पहले जिस हस्ती को वजूद मिला वो नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। एक ईमान अफरोज बात जो इमाम हल्बी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सीरत हल्बिया में बयान किया है वो भी अर्ज करता ताकि इस बात की मजीद तायीद हो जाए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हैं और खिदमत में हाजिर होकर अपनी दराज़गी उम्र पर बड़ा फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बड़ी लंबी उम्र अता की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील जिस दराज़गी उम्र पर इतना फख्र कर रहे हो कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी होगी। अर्ज करते हैं कि आका एक बात से अंदाजा हो सकता है कि जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दा अज़मत में एक सितारा चमक रहा था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा तलू होता था और आका मैंने अब तक अपनी जिंदगी में उसे 72,000 मर्तबा देखा। तो यहां से अंदाजा कर लें कि मेरी उम्र कितनी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर तबस्सुम फरमाया
और पूछा कि जिब्रील अगर दोबारा उसी सितारे को देखो तो क्या पहचान लोगे? अर्ज किया का जिसे 72,000 मर्तबा देखा हो उसे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? तो बस मेरे आका ने पेशानी से अमामा जो हटाया तो पेशानी मुस्तफा में वही तारा नजर। और रिवायत के अल्फाज ये हैं जो इमाम हल्बी ने बयान किए, वो कहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्रील, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, वो सितारा जो चौथे पर्दाए अजमत में 70,000 साल के बाद चमकता था और जिसे अब तक तूने 72,000 मर्तबा देखा है, फरमाया जिब्रील सुन ले, वो मुझ मोहम्मद मुस्तफा का नूर। ये बात अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि याद रखें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है, आप अपनी विलादत से भी बहुत पहले। तो आप दोबारा उसी सवाल की तरफ आ जाए। सवाल ये है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद है, वो जहां जिस हाल में भी थे, तो सवाल ये है कि फिर 12 रबीउल अव्वल की सुबह अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी कि बारी ताला ने उसी महबूब को लिबाताए बशरी में फिर सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेज दिया? क्यों भेजा? मौजूद तो आप पहले ही थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जिस विलादत पर, जिस आमद पर फिर हम जश्न करते हैं, गलियां और बाजार सजाते हैं, आपकी आमद के जुलूस निकालते हैं, आका की महफिले नात सजाते हैं, जलसे करते हैं, बैठकर नाते पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने अपने महबूब को लिबादाए बशर। वैसे तो आपकी आमद के असल मकासद क्या क्या है हकीकत में, या अल्लाह जानता है या उसका रसूल मोहम्मद मुस्तफा जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी इंसानी अकल में आने वाली ये सारी चीजें नहीं है। मगर एक बात जिसको कोई शख्स नजरअंदाज नहीं कर सकता, आज की नशिस्त में वो आपको पैगाम देना चाह रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। क्या मिले? उस नबी की। और वो सीरत मिल नहीं सकती थी जब तक हमारे आका लिबादाए बशरी में तशरीफ न लाते। अगर जहां थे वहीं उस हाल में रहते तो हम बशरों को जिंदगी गुजारने का कोई रंग ढंग मुयस्सर न आता। अल्लाह ने हम बशरों को जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने के लिए कि भाई उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जाना कैसे, जागना कैसे है, वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है, औलादों के साथ कैसे ट्रीट करना है, पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आना है, दुश्मनों के साथ क्या हुस्न सलूक करना है, ये जिंदगी गुजारने का पूरा निजाम सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो महबूब जिसे उसने सदियों हरीमे नाज के पर्दों में रखा था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह उसने वो महबूब भी हमें अता किया और अता करके ऐलान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया मोमिनो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब ही अता किया। हालांकि महबूब किसी को देने के लिए नहीं होते। देखो ये उसका कितना करम है, उसने हमें अपना महबूब ही अता कर दिया और महबूब अता करके फिर दूसरा ऐलान किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, महबूब मैंने अता कर दिया, अब मेरे महबूब को तकते चले जाओ और इनकी सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारते चले जाओ और अपनी आखिरत। अब तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफा की सीरत और सुन्नत। ये सीरत तैयबा अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बजरी में भेजा, जिस आमद पर हम जश्न करते हैं और आका की नाते पढ़ते हैं और महफिल।
ये सीरत अता करना क्यों जरूरी था, इस पर सिर्फ एक ही बात आपको अर्ज करता हूं। याद रखें, ये सीरत इसलिए अता करना जरूरी था कि यही सीरत दर हकीकत हमारा दीन बनना थी। क्या बनना थी? ये जो आप दीन का नाम लेते हैं ना, इन दीन इन दल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। अगर कोई पूछना चाहे कि दीन इस्लाम किसे कहते हैं, तो मैं कुल कुरान और हदीस का निचोड़ एक जुमले में दे रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रम, याद रखो, दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत। इससे हटकर दीन किसी और शय का नाम नहीं। जो कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो कुछ आपने करने का हुक्म दिया, और जो कुछ आपके सामने किया गया जिससे आपने मना नहीं फरमाया, वो सब आका की सुन्नत कहलाती है। उस सारे को जमा कर ले तो उसे कहते हैं दीन इस्लाम। और अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि अलामा साहब, आप इतना जोर दे के कह रहे हैं कि दीन सारे का सारा नबी की सीरत और सुन्नत का नाम है, तो फिर ये किताब क्या है, कुरान क्या है? सवाल आ सकता है। तो ये बात अपने मन की तख्तियों पर लिख लें। अहम जुमला कह रहा हूं, हाज़रीन मुकर्रम, असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। अब मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को यह बात समझ आई है और कितनों के सर से। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, असल दीन वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। तो कोई पूछे कुरान क्या है, तो कुरान तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का अल्लाह की तरफ से एक एहतिमाम है, इंतजाम है। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा था कि उम्मुल मोमिनीन जरा फरमाएं हमारे आका के अखलाक कैसे थे। जवाब देती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान। ऐ पूछने वाले, क्या तूने कुरान पढ़ के नहीं देखा? ये सारे का सारा कुरान नबी की अदाओं का नाम है। कुरान खुद सीरत मुस्तफा की सबसे बड़ी किताब है। और मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से एक उलूही इंतजाम है। तो आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं ताकि इस पर आपको एक सनद मिल जाए। कई अहले इल्म लोग बैठे होंगे, मुमकिन है उनके जहन में कोई तशकीक ना पैदा हो रही हो कि मैंने क्या बात। आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मुझे डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के जोड़ों से निस्बत है। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी उस हस्ती को कहते हैं जिन्होंने इस सदी के अंदर पूरी दुनिया को इल्म की खैरात बांटी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो उनके जोड़ों से जो मैंने खैरात ली है, आपको एक दलील दे रहा हूं। जो मैंने कहा कि असल दीन नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को महफूज करने के लिए अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम है। उस पर एक दलील बड़ी दिलचस्प दे रहा हूं, मगर ये समझ उसे आएगी जो पूरी गौर से सुने। देखिए, आपको याद है कि नमाज कब फर्ज हुई थी? हाँ, एक आवाज आई है, चलो एक नुमाइंदगी। अभी रजब का महीना गुजरा है ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे ना, तो मेराज की रात अल्लाह ने उम्मत के लिए तोहफे के तौर पर नमाज अता की। और मेराज कब हुई थी? ये बड़ी समझने वाली बात है। जमहूर अहले इल्म का जिस बात पर इत्तेफाक है, ये मेराज हुई थी नबूवत के 10वें साल। कब हुई थी? नबूवत के 10वें साल का मतलब है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत का ऐलान किए हुए 10 साल हो चुके। अभी आपने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी। हिजरत से भी 3 साल पहले नमाज फर्ज हो गई। क्योंकि मक्का में कितने साल फिर आप रहे थे? 13 साल। कितने साल रहे थे? 13 साल के बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई। तो हिजरत से भी 3 साल पहले नमाज हो गई थी फर्ज। ये बड़ी काबिल गौर बात है।
और आपको पता है नमाज के लिए हम वुजू करते हैं। ये जो वुजू करने का हुक्म है ना, ये कुरान पाक की सूरा माइदा है। मौजूदा जो कुरान की तरतीब है उसके अंदर ये सूरा माइदा कुरान पाक की 5वीं सूरत, मगर नुज़ूल के एतबार से देखें तो सूरा माइदा सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में शुमार होती है। यह सूरा माइदा 6 हिजरी में उतरना शुरू हुई। कब उतरना शुरू हुई? यानी हिजरत को भी 6 साल बीत गए थे, और थोड़ी थोड़ी करके ये सूरत आखिर वक्त तक उतरती है। इसकी एक सबसे बड़ी दलील ये है कि ये जो दीन की तकमील वाली आयत है ना, ये सूरा माइदा में है, जिसमें बारी ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये सूरा माइदा में, जिसका मतलब ये एंड पे नाजिल होने वाली सूरत, और उतरना कब शुरू हुई? 6 हिजरी में। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ने वुजू करने का हुक्म नाजिल किया। कुरान पाक की आयत है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो, और अपने पांव को टखनों समेत धो लिया करो। वुजू का ये हुक्म सूरा माइदा, सूरा माइदा उतरना शुरू हुई 6 हिजरी में। अगर ये वुजू वाली आयत इस सूरत के नजूल में बिल्कुल इब्तिदा में भी उतर आई है, तो जल्दी से जल्दी भी कब उतरी होगी? 6 हिजरी। कब उतरी होगी? मेरे साथ चल रहे हैं? अब सुने, मैं एक ऐसे मकाम पर ले आया हूं कि आपको एक बड़ी खुशगवार हैरत हो। मैंने बताया कि नमाज फर्ज हो गई हिजरत से भी 3 साल पहले, और कुरान पाक के अंदर वुजू करने का हुक्म आया है हिजरत के भी 6 साल बाद। कितने साल बाद? कितना गैप बनता है दरमियान में जी? 9 साल। यानी नमाज फर्ज हो गई पहले, और कुरान पाक के अंदर वुजू करने का हुक्म आया जाकर 9 साल बाद। तो भिरोट वालों से मेरा सादा सा सवाल है कि नमाज पहले फर्ज हो गई, वुजू का हुक्म 9 साल बाद आया, तो वो जो 9 साल तक नमाजें पढ़ी गई, क्या वो बगैर वुजू के होती है ना? दिलचस्प बात। कुरान में तो वुजू की हुक्म ही नहीं आया था। और अगर इंसान जहन पर जोर डाले तो दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि नमाज वुजू के बगैर, ये पॉसिबल नहीं है कि वुजू हो ही ना और नमाज हो जाए। तो फिर कुरान में तो हुक्म आया नहीं था, तो वो अगर वुजू था तो वो वुजू कहां से मिला? इसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं कि 9 साल तक सहाबाए किराम कमली वाले आका को तक तक कर वुजू करते रहे। जैसे जैसे हमारे आका करते वो भी करते चले जाते, उनका वुजू होता चला जाता। मगर 9 साल बाद बारी ताला ने फैसला फरमाया होगा कि आज तो मेरे मुस्तफा के गुलाम मेरे महबूब को तक तक कर वुजू कर रहे हैं, मगर वो जो क़यामत तक आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये रसूल वुजू कैसे करता था? तो 9 साल बाद बारी ताला ने अपने महबूब को उसी अमल को आसमानों से कुरान बना के, इसलिए मैंने कहा कि असल दीन है नबी की सीरत और सुन्नत का नाम, रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। और ये सीरत तैयबा अता करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा। मगर भिरोट वालों, अफसोस की बात यह है कि जिस सीरत को अता करने के लिए अल्लाह ने हमें महबूब अता किया, आज हम मानने वाले उस सीरत से कोसों दूर हो गए। उस सीरत से हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा।
मैं माजरत के साथ ये कहना चाह रहा हूं, जो कुछ मैं देखता हूं ना, बदकिस्मती ये है, अल्लाह कबूल फरमाएगा ये सारी हमारी नातें, हमारे मीलाद, हमारे जलसे। इससे बड़ी खुशबख्ती और कोई नहीं है जो आका का जिक्र करे। जिस जगह आका का जिक्र हो, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। मगर अफसोस उस वक्त होता है कि जब हम सारी सारी रात बैठ के नाते पढ़ते हैं और सुबह जाकर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता। मुझे ठंडे दिल से सोचकर बताएं, अब ये नमाज आका की सीरत है, आका की सुन्नत है। इस नमाज को अल्लाह ने फर्ज करार दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन और काफिर के दरमियान अगर फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो यही नमाज। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। फरमाया पहला सवाल जो क़यामत वाले दिन होगा वो इसी नमाज के, इसमें कामयाब हो गए तो अगले मरहले भी आसान हो जाएगा। मगर हम बैठे हुए लोग और बहसीयत उम्मत अपना जायजा लें, कलमा पढ़ने वाले कितने हैं जो बाकायदगी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम आका की सीरत से दूर हो गए, उस दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। और ठंडे दिल से सोचकर बताएं कि जिस शख्स ने सारी रात नाते पढ़ी और सुबह उठकर फजर की नमाज कजा कर दी, क्या अल्लाह उससे नमाज का हिसाब नहीं लेगा जी? और फरिश्तों को कहेगा कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, सारी रात मेरे यार की नाते पड़ी हैं, ऐसे क्या पूछना नमाज पढ़ी है या नहीं। खुदा की कसम ये पूछा जाएगा, कोई माफी नहीं मिलेगी। ये फर्ज है नमाज का पढ़ना। नमाज के बाद दूसरा दीन का रुकन है ज़कात। तो जरा ठंडे दिल से गिरेबानों में झांक कर देखें, हम में से कितने आका की गुलामी का दावा करने वाले हैं जो साल के बाद बाकायदा हिसाब करके अपने मालों की ज़कात देते हैं। कभी सोचा ही नहीं। जो दे देता है वो भी ऐसे ही अंदाजे से, चलो थोड़ा बहुत दे दो, किसी पर एहसान चढ़ा दिया, बस। ज़कात का अदा करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नमाज का कायम करना जरूरी है। दोनों की फर्जियत में कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। बारी ताला ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना यकनज़ून ज़हब वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया वो लोग जो सोने चांदी के ढेर इकट्ठे करते हैं, मालो दौलत को जमा करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं देते, फरमाया महबूब उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना। उनको खबर दे दो कि बड़ा दर्दनाक अजाब। कौन सा अजाब? अगली आयत में कुरान पढ़ के सुना रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं। फरमाया यौम युहमा अलैहि फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। फरमाया जिस माल को जमा कर करके रखते हो ना, उसकी ज़कात नहीं देते, जब क़यामत का दिन आएगा तो उसी माल को जहन्नुम की आग में तपा तपा कर तुम्हारे जिस्मों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, अब जरा उसका मजा चखो जिसको तुम जमा किया करते थे। जिस माल को इतनी मेहनत से कमाया, अगर वही माल क़यामत वाले दिन हमारे लिए अजाब का सबब बन गया तो सौदा घाटे का किया, को मुनाफे वाला तो नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया जो शख्स अपने माल की ज़कात नहीं देता ना, क़यामत वाले दिन उसके माल को अजदहा बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा, जो उसको डसेगा और कहेगा मैं ही तेरा माल हूं, अब जरा अपने माल का मजा चल। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये सारी बरकत की बातें हैं। आका का मीलाद मनाना, आका की नाते पढ़ना, सारी सारी रात जलसे करना, अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा साल ना नमाज पढ़ें, ना ज़कात दें, ना रोजा रखें, ना हज उम्रे की फिक्र, झूठ भी बोलें, धोखा भी करें, फ्रॉड भी करें, दूसरों का हक भी मारें, वालिदैन की बेअदबी भी करें, पड़ोसी भी तंग हों और साल के बाद एक जलसा करके समझें बस बेड़ा ही पार। ये गलत तस्वुर आ गया।
इसकी बरकत अपनी जगह, मगर इस बरकत की वजह से बाकी अमाल माफ नहीं हो जाएंगे, उनका हिसाब लिया जाएगा। इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। हम सुन्नी लोग बिलखुसूस आका की सीरत से दूर होते चले जा रहे हैं। आगे रमजान का महीना आ रहा है, जरा जायजा ले ले, कितने जवान हैं, कोई शरी गुजर नहीं होता, मगर ज़ौक़ व शौक़ के साथ कितने हैं जो रोजे रखते होंगे, परवाह कोई नहीं करता। वो कौन है कि जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और अल्लाह और उसके रसूल के घर की हाजिरी के लिए जाते हैं। फिर सीरत में बताया सारे का सारा दीन, वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। जिंदगी का एक गोशा भी कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए आका ने रहनुमाई मुहैया न की। मगर हम में से कितने हैं जो ज़ौक़ से आका की सीरत का मुताला करते हैं। कुरान से हम इतने दूर हैं कि अल्लाह ने एक ही आसमानों से हमारी किताब नाजिल की है, मगर हमें ढंग से पढ़ना भी कोई नहीं आता। ये कुरान मैंने बताया सीरत मुस्तफा की सबसे बड़ी किताब। एक आका की सीरत वो है जो आका के गुलाम लिखते हैं। किसी ने सीरतुन नबी के नाम से लिखी, किसी ने उसवाए कामिल के नाम से लिखी, किसी ने ज़ियाउन नबी के नाम से लिखी, हुजूर शेखुल इस्लाम ने सीरतुर रसूल के नाम से लिखी, और एक कमली वाले आका की सीरत वो है जो कुरान की शक्ल में खुद खुदा ने लिखी। मगर हम आका के गुलाम जरा सोचें कि वो एक ही किताब है जो आका की अदाओं पर मुश्तमिल है। हमारी जिंदगी बीत जाती है, हमें ढंग से पढ़ना भी कोई नहीं। और जिन खुश नसीबों को कुरान पढ़ना आ जाता है, कभी सोचे उनमें से वो कितने बचते हैं कि जो पढ़े तो फिर उनको समझ भी आती है कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है। इस कदर दीन से दूर हो गए, बस मिलाद के जलसे में आ गए, नाते पढ़ी, सुनी, सर धुना, वक्ती तौर पे एंजॉय किया, और उसके बाद फिर रसूल अपने घर, हम अपने बेताल्लुक ही कोई नहीं बाकी जिंदगी। मैं बातें थोड़ी कड़वी कर रहा हूं, मगर ये जरूरी है। किसी को तो ये जिहाद भी करना होगा ना, कौन सीधे रास्ते पे लाएगा। अपनी जिंदगियों को बदलो, इस जिंदगी को बदले बगैर कोई चारा नहीं है। खाली महफिलों पर इक्तिफा करके ना बैठो, अपनी पूरी जिंदगी को नबी के रंग में रंगो। अल्लाह ने इसलिए अपने महबूब को भेजा था ताकि हमें जिंदगी गुजारने का डिसिप्लिन मिले, तरीका मिले, दस्तूर मिले। आप इस्लाम को जब डिफाइन करते हैं इस्लाम क्या है तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात। अल्लाह ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निजाम अता किया है ना, उस निजाम का नाम है दीन इस्लाम। मगर हमें उसकी खबर ही कोई नहीं कि वो है क्या, और जितनी खबर है उस पर अमल। बस गिनी चुनी चंद रस्में रह गई हैं। बस 11वीं शरीफ का खत्म दिला लो, आका का मिलाद कर लो, महफिल नात कर लो, घर में बरकत हो जाए, ईसाले सवाब के लिए कर लो, ये दीन रह गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सोचो जब हमको इस दुनिया से चला जाता है, पर्दा कर जाता है, अव्वल तो पहला स्टेप होता है जब जान नहीं निकलती ना, मुश्किल बन जाती है, तो कहते हैं इसके करीब सूरह यासीन पढ़ो। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? फिर चला जाता है तो फिर कहते हैं इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का। बंदे जरा ठंडे दिल से सोच, अगर कोई दूसरा तेरे करीब बैठ के सूरह यासीन पढ़े तो तेरी मुश्किल आसान हो सकती है। तो बंदे अगर जिंदगी में तूने खुद पढ़ा होता, पढ़ने के साथ साथ इसे समझा होता, समझने के बाद फिर इस पर अमल किया होता, तो कुरान तुझे वो ऊंचे दराजात अता करता शायद जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्क के पाकिस्तान के अजीम सना खान सैयद जबीब खुशनसीबी है कि इतनी अजीम अजीम हस्तियों को आपने बुलाया हुआ है।
माशाल्लाह, जो नात पढ़ते हैं तो वाकयातन एक माहौल बन जाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, कामयाबी के लिए दो बुनियादी चीजें चाहिए। एक ईमान चाहिए और ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा चाहिए। कितनी चीजों की जरूरत है? एक ईमान और ईमान के साथ आमाल सालिहा। कोई जानना चाहे कि ईमान क्या है, ईमान सारे का सारा नाम ही नबी की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाने का। कोई पूछे आमाल सालिहा क्या है, तो आमाल सालिहा उसी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है। दीन सारे का सारा आका की शख्सियत के गिर्द घूमता है। तो जिस तरह ईमान जरूरी है और वो आका की मोहब्बत और इश्क है, इन महाफिल से दर हकीकत वो इश्क के पौधे की सरसब्जी और शादाबी का सामान मुयस्सर आता है। मगर साथ ही साथ आमाल सालिहा को संवारने के लिए भी हमें आका की सीरत तैयबा को अपना ओढ़ना बिछौना बनाना होगा, क्योंकि जब तक नबी की सीरत को ओढ़ना बिछौना नहीं बनाएंगे तब तक आमाल सालिहा नहीं होंगे, और आमाल सालिहा नहीं होंगे तो बेड़ा पार तो हो जाएगा मगर उसे हकीकी कामयाबी नहीं कहा जाएगा। मैं आखिरी बात करके इस बात को समझाने के लिए, हमारे मोहतरम जैसे फरमा रहे हैं कि एक मोहब्बत की बातें तो सारी मोहब्बत की हैं, अब आपको एक मोहब्बत की भी बताता हूं और उसमें भी मैसेज और पैगाम देता हूं, उसको शॉर्ट करता हूं, मुख्तसर करता हूं। आपने ये सुना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, और आपकी शफाअत के करोड़ों रुख, मालूम नहीं आका कैसे कैसे अपनी उम्मतियों की शफाअत कर रहे हैं। और क़यामत वाले दिन हमारे आका की शफाअत का एक रुख, जिसे शफाअत कुबरा कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, हदीस का आखिरी हिस्सा सिर्फ आपके सामने ला रहा हूं, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने जलवा फरोज होंगे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आकर अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हो जाएंगे, सजदे में गिरेंगे। जैसे ही हमारे आका सजदे में जाएंगे तो बारी ताला बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में अपने महबूब से फरमाएंगे, इरफा रासक, महबूब जरा सर तो उठा, कुल तुस्मा लक, महबूब बोल तुम्हें सुना जाएगा, साल तोता, महबूब मांग तुम्हें अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, महबूब शफात कर कबूल किया जाएगा। और हुजूर शेखुल इस्लाम जब इस हदीस मुबारका के इन कलिमात का तर्जुमा करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि बाबा वो मुहिब और महबूब की बात होगी, ये रूखा रूखा माना जचता है। आप फरमाते हैं कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरेंगे ना और बारी ताला फरमाएंगे इरफा रासक, तो इसका माना है बारी ताला फरमाएंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, कुल तुस्मा लक, महबूब जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है, साल तोता, महबूब मांग आज तेरी झोलियां भर दी जाए, वशफा तुशफ़ा, महबूब सिफारिश करके तो देख अगर सारे ना छोड़ दे तो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला कुछ गुनाहगार हैं जिनके लिए जहन्नुम का फैसला हो गया, चाहता हूं जन्नत में चले जाए। बारी ताला एक लिमिट मुकर्रर करेंगे, हद लगाएंगे। अब ये बड़ी काबिल तवज्जो समझने वाली बात है, ज़ौक़ के साथ साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब से फरमाएंगे कि महबूब जा, जिसके दिल में इस हद तक भी ईमान है, जा उनको अपने हाथों से निकाल और उनको जन्नत में दे। जिनके दिलों में क्या है? ईमान। बोलो क्या है? ईमान की हद मुकर्रर, अमल की बात नहीं होगी यहां, ईमान पर। अब आपका बेड़ा पार, मैं बता रहा हूं कि बेड़ा पार कैसे होता है, उस हकीकत को समझे। अल्लाह नहीं कहेगा कि जिसके पल्ले के इतने अमाल है, नहीं, कहा जाएगा महबूब जा, जिसके दिल में इतना की ईमान है ना उसको भी निकाल के। और शार्ट कर रहा, दूसरा सजदा भी होगा, तीसरा सजदा भी होगा, चौथा भी होगा। जब तीसरा सजदा होगा ना
तो बारी ताला यहां तक उसी मोहब्बत भरे अंदाज में उठाएंगे, महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, महबूब जरा लब तो हिला, महबूब मांग आज तेरी झोलियां भर दी जाएंगी, तू जिस जिस की शफाअत करेगा हम छोड़ते चले जाएंगे। आका फिर सजदे से सर उठा के अर्ज करेंगे, मौला कुछ और भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम चाहता हूं वो भी जन्नत में जाए। तो बारी ताला फरमाएंगे, महबूब जा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान, बात ईमान की होगी। और मैंने बताया ईमान नबी की मोहब्बत इश्क और अदब में फना होने का। महबूब जा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, 3 इजाफते भी लग जाए, इस हद तक भी ईमान है, महबूब जा उनको भी अपने हाथों से निकाल के जन्नत, आका उनको भी भेजा। चौथी मरतबा आके आका फिर सजदे में गिर पड़े। बारी ताला के तकल्लुफात में भी कमी नहीं आई। देखो ना, बच्चा एक बार कोई जिद करे, चीज मांगे, वालिदैन पहली बार चूम कर सीने से लगा के उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते। अगर बच्चा दूसरी बार फिर वही जिद करे तो मुमकिन है उसकी बात मान ली जाए मगर पहले वाले तकल्लुफात बाकी नहीं रहेंगे। अगर तीसरी बार फिर वही जिद करे तो हो सकता है एक झड़क भी पड़ जाए, और अगर चौथी बार फिर तकाजा करे तो कुछ बैद नहीं है, एक थप्पड़ भी रसीद हो जाए कि तूने तमाशा ही बना लिया। मगर कुर्बान जाए आका की शान महबूबियत पर, तकाजा एक ही होगा, मौला कुछ गुनाहगार हैं, चाहता हूं जन्नत में चले जाएं, मगर अल्लाह के तकल्लुफात में भी कमी नहीं आएगी। वो हर बार प्यार से फरमाएगा, महबूब जरा मुखड़ा तो, महबूब जरा लब तो हिला, महबूब बोल चाहता क्या है, तू जिस जिसकी सिफारिश करता चला जाएगा हम उसे छोड़ते चले जाएंगे। बारी ताला पूछेंगे, महबूब मैंने तो बड़ी छुट्टी दे दी थी, अब क्या चाहता है। आका हिम्मत करके अर्ज करेंगे, मौला ये भी तो एक हद ही थी ना, चाहता हूं कुछ और भी हैं जिनके दिलों में ईमान है मगर इससे भी कम चाहता हूं वो भी जन्नत में चले। बारी ताला अपनी इज्जत की, किबरियाई की, जलालत की कसम खाकर ऐलान फरमाएगा, महबूब जा जिसने एक बार जिंदगी में तेरा कलमा भी पढ़ लिया, जा तेरी खातर उसी भी जन्नत। एक बार कलमा भी पढ़ लिया, अब कलमे का ताल्लुक नहीं ईमान के साथ, जिसका मतलब कि निजात जो होगी वो आका की मोहब्बत इश्क के सदके होगी, गुलामी के सदके होगी। मगर आखिरी बात जो फिर वाइंड अप करते हुए आपको पैगाम दे रहा हूं, मेरा फर्ज है कि पैगाम आपको पूरा दूं। हाज़रीन मुकर्रम, सोचने की बात है कि आप जन्नत में तो चले गए, आका निकाल निकाल के ले गए, मगर आपने इस हदीस मुबारका पर गौर किया कि आप निकल के जाएंगे कहां से? जी हम खुश होते हैं ना कि बेड़ा पार हो गया। अब मैं अगली बात, अगला रुख भी दिखाना चाह रहा हूं। आका की शफाअत तो है, आका निकाल के ले जाए, मगर निकालेंगे कहां? हदीस बता रही है कि आका जहन्नुम से पकड़ पकड़ के निकालेंगे। अल्लाह कहेगा, महबूब जा अपने हाथों से उनको जहन्नुम से निकाल और जन्नत में। तो कभी आपने सोचा जहन्नुम में गए क्यों? आका की मोहब्बत और इश्क तो आपको बिल आखिर जन्नत में ले गए, बेड़ा पार हो गया, मगर जहन्नुम में क्यों गए? और कोई है जो एक लम्हे के लिए भी जाने के लिए तैयार हो? आका की मोहब्बत और इश्क वो सबब बन गई जन्नत में जाने का। रह गई बात के जहन्नुम की क्यों गए? तो जहन्नुम में इसलिए गए जो आका के लाए हुए दीन पर अमल नहीं किया, जो बदअमलियां करते रहे, जो झूठ बोलते रहे, लोगों को तंग करते रहे, लोगों का हक मारते रहे, वालिदैन की बेअदबी करते रहे, दूसरों पर जुल्म करते रहे, वो सबब बन गया जहन्नुम में जाने का। बेड़ा तो पार हो गया, जन्नत में चले गए, मगर हदीस बता रही है कि जन्नत में जाएंगे मगर वाया जहन्नुम। और अगर कोई चाहे कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, सीधा ही बारों बार बाईपास से होते हुए सीधा सीधा ही जन्नत में चले जाएं, तो याद रखो बेरोट वालों, सीधा सीधा जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा और तन पर सीरत मुस्तफा का पैर। ये दोनों चीजें मिले तो फिर नूरों नाला नूर है। ये कामयाबी ऐसी होगी
कि आका ऐसे गुलाम को वेलकम करेंगे, सीने से लगाएंगे कि ये उम्मती है जो सही मानों में उम्मती होने का हक अदा कर दिया। और जिनको पकड़ पकड़ के निकाला, वो तो जब आका पकड़ के निकालेंगे तो बंदा शर्म के मारे मर जाएगा। आका को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम तो हैं ही गुनाहगार ना। बड़ी हस्तियों से पूछे, हजरत इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, मैं सिर्फ 2 मिसरे कहता हूं। इकबाल कहता है, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। मौला अगर क्यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेना बड़ा ही नागुजीर हो जाए तो कम से कम आका की नजरों से तो पोशीदा रखना। आका को क्या मुंह दिखा? क्या मुंह लेके जाएंगे? आका सारी रात नाते पढ़ते थे मगर नमाज पढ़ने की तौफीक कोई नहीं होती थी। आका शाबाश देंगे? अगर चाहते हैं शाबाश मिले, आका खुश हो जाए, तो आका खुश सही मानों में उस उम्मती से होंगे जो दिल में आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग रोशन करे और जिंदगी पर आका के दीन को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए, सीरत तैयबा पर अमल करे। फिर दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाबी ऐसे शख्स के कदम। यही कुरान का पैगाम है, यही कमली वाले आका का पैगाम है और यही इस सदी के अंदर मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नगर नगर गली गली पैगाम है कि लोगों, अगर हकीकी कामयाबी चाहते हो तो दिलों में आका की मोहब्बत के चिराग रोशन करो और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा बिठाओ। कोई मैली निगाह से भी आपकी तरफ नहीं। मैं बारे दिगर इतनी जुमलों पर इक्तिफा करते हुए मुल्तज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ को हूँ अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए इस पर अमल करके हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।